मीराबाई के चरित्र में आता है कि मेड़ता में जब मीराबाई राजती थी तो मीराबाई के दादाजी, उन्होंने नियम रखा था कि 365 दिन कथा चलती ही रहती थी मेड़ता में। श्री राव दूधा जी, मीराबाई के दादाजी, उनका नाम था राव दूधा। उनका नियम था 365 दिन कथा चलती थी और मीराबाई बचपन से ही अपने दादाजी की उंगली पकड़ के जाती और कथा सुनती थी। पर कथा में एक विचित्रता होती थी। क्या? कथा शुरू होती और मीराबाई छोटी सी लाली, उसके नेत्रों से आंसू। घर परिवार के सब लोग पूछते, मीरा तू क्यों रोती है? मीराबाई बोलती, पता नहीं। राव दादाजी बोलते, मीरा तू क्यों रोती है? तुझे कोई डांटता है, कोई मारता है? ये व्यास जी ने कुछ ऐसा कहा जिससे? बोले, पता नहीं मुझे क्यों रोना आता है। मंदिर जाती हूं, संतों को देखती हूं, कथा में जाती हूं, मुझे रोना आता है। क्यों रोना आता है इसका मुझे नहीं पता। मीराबाई जब थोड़ी बड़ी हो गई तब उनके मन में ऐसी भावना उत्पन्न होने लगी कि व्यास जी जिनकी कथा सुनाते हैं, मंदिर में मैं जिनका दर्शन करती हूं, ये मुझे कब मिलेंगे। ये जिज्ञासा प्रकट होने लगी। और आज उन्होंने, जोशी जी नामक एक वक्ता जाते थे कथा सुनाने के लिए मेड़ता में, उन्होंने जाकर के जोशी जी से पूछा, जोशी जी मेरे मन में एक जिज्ञासा है। जोशी जी बोले, पूछो क्या बात है? बोले, आप जिनकी कथा सुनाते हो ये मेरे जीवन में कब आएंगे? बस उसी समय जोशी जी समझ गए और राव दुदाजी से कहा, आप बचपन से पूछते हैं कि मीरा क्यों रोती है, क्योंकि मीरा का ठाकुर जी से कोई संबंध है। और बाद में वो प्रमाणित हुआ, क्योंकि मीरा पूर्व जन्म में ठाकुर जी की एक सखी थी जिसका नाम था माधवी, और उसी को किसी कारण से श्राप लगा था कि उसको विरह सहना पड़ेगा, इसीलिए वही माधवी मीरा बनकर के आई और खूब विरह सहा।